जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सभी देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हम सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें परम चैतन्य कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी
सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त को रखेंगे। मंत्र लेंगे। चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष।
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश और ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी मेरे सहस्त्रार पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का सिद्धि। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार।
इस भारतवर्ष में अनादिकाल से सत्य की खोज होती रही। ये हमारे शास्त्रों से ज्ञात होता है और अनेक मार्गों से हमने सत्य की खोज की। अपना देश एक विशेष रूप से आध्यात्मिक है। उसका कारण ये कि अपने देश में बहुत सी बातें बहुत सुलभ है। हम जानते ही नहीं कि हमारा देश कितना समृद्ध है और कितना पावन है और यहाँ के लोग कितने सरल और मल रहित है। विदेश के लोगों को हम लोग म्लेच्छ कहते थे, क्योंकि देखते थे कि ये लोग जो यहाँ आए इनकी सारी इच्छाएं मल की ओर जाती हैं। हमारे जमाने में, क्योंकि अब तो हम बुढ़े हो गए, तो ये देखा जाता था कि ये जो लोग बाहर से आए ये कितने उथले, इनकी सारी दृष्टि कितनी उथली, इनकी जो इच्छाएं होती थी वो कितनी उथली। धीरे धीरे अपने देश पर भी इस पाश्चिमात्य संस्कृति की बड़ी जबरदस्त पकड़ आने लगी और उसका कारण ये था कि 300 वर्ष से हमारे खोपड़ी पे लोग लद गए और हम लोग धीरे धीरे ये समझने लग गए ये बड़े कोई महान है जो हमारे देश में आए हैं और हमारे पर राज कर रहे हैं। वास्तविक में इन्होंने सबको बेवकूफ बना कर ही अपना कार्य साध्य किया। दूसरे कर्मकांडों की वजह से अनेक तरह की विचित्र विचित्र रीतियां कुरीतियां हमारे समाज में आ जाने के कारण हम लोग संस्कृतिहीन बनते गए, हमारी संस्कृति मिटती गई। विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि इतने साधक सामने होंगे। इसका कारण हो सकता है कि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े साधक रहे हैं और आपने बड़ी साधना की है जो आप हठात आज सत्य जानने के लिए आतुर हो गए। नहीं तो हर तरह के धर्म मार्कंडों ने, उसी प्रकार झूठे लोगों ने ये गलत गलत बातें देश में फैला दी थी और उसके पीछे इतने लोग लग गए थे। पर आज ऐसा समय आ गया है कि लोग सोचते हैं कि सत्य को ही पाना और सत्य की परिभाषा क्या है वो जानना है। सत्य क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं तो आपको विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कह रही हूं गिनती से परखना चाहिए। सत्य है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार और कुसंस्कार आदि उपाधि नहीं है, किंतु आप स्वयं साक्षात आत्मा स्वरूप। आत्मा क्या है? आत्मा उसी परमात्मा का आप में आया हुआ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। वो आपको बनना है और बाकी जो कुछ है वो सब व्यर्थ, क्योंकि जब तक आपने अपने को नहीं पहचाना तब तक आप किसी भी चीज की यथार्थता, रियलिटी नहीं जान सकते। मोहम्मद साहब ने तक कहा कि अगर तुमने अपने को पहचाना नहीं तो तुम परमात्मा को नहीं पहचान सकते, इसलिए पहले अपने को पहचानना चाहिए। मैंने पहचानना जो है वो एक विशेष स्थिति है
आज आप मानव स्थिति में, और मानव स्थिति से आगे और कोई स्थिति जरूर होनी चाहिए। नहीं तो आजकल का जो हम संसार में उपद्रव देख रहे हैं और जो हर तरह की नष्ट भ्रष्ट व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तब इसका कोई न कोई ऐसा मार्ग तो होगा ही जिससे मनुष्य का उद्धारण हो जाए। उनके उद्धार की बात तो सब साधु संतों ने करी और जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए उन्होंने कही। फिर वो उद्धार कब होगा और कैसे होगा? सहज प्रणाली की बात मैंने कही, ऐसी बात ये अनादि काल से इसे सहज कहा जाता है। जो ये प्राप्त करना है यह है सहज। पर पहले जमाने में ऐसे ऐसे लोग हो गए जो गलत रास्ते पर लोगों को ले जाते थे। ये किताब पढ़ो तो हो जाएगा, गंगा जी में नहाओ तो हो जाएगा, नहीं तो और कुछ उपद्रव करो तो हो जाएगा। ऐसी नानाविध उपकरणों से लोगों को आच्छादित कर दिया, पूरी तरह से ढक दिया, उनका दिमाग में भर दिया। अब जैसे एक छोटी चीज है सत्यनारायण की पूजा, अब लोग उसमें दिमाग भी नहीं लगाते कि जब नारायण स्वयं सत्य स्वरूप है तो उसमें सत्य लगाने की अंधे जैसी ये सारी प्रथाएं हमारे यहाँ होती रही। ये हिंदू धर्म में हुआ सा नहीं, ईसाइयों में इससे भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा मुसलमानों में। लकीर की फकीरी जो पकड़ ली उससे उनका उद्धार तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। लेकिन जो कहा गया है कि तुम्हारे ही अंदर वो है, उसे खोजो, उसको प्राप्त करो। उस चीज को सब भूल जाते हैं। एक तो स्त्री आचार कि ये खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, सर मुड़ाएंगे और शरीर पे कुछ कपड़ा नहीं रखेंगे। ये सब करने से हमें परमात्मा प्राप्त हो। एक सादी सरल बात को सोचना चाहिए कि परमात्मा आपके पिता है। कोई भी पिता चाहेगा कि मेरा बेटा भूखा मरे, और जो उस पिता के पिता, सारे पिताओं के पिता, जो जिनसे कि पिता का स्वभाव हम पितृत्व को प्राप्त करते हैं, वो परमात्मा ये चाहेंगे कि आप अपने सर मुड़ाओ और भूखे मरो। किंतु मनुष्य धर्म के मामले में सोचता नहीं कि जो धर्म हम पालन कर रहे हैं उससे क्या लाभ, उससे हमने क्या प्राप्त किया। हम तो जानते हैं कि जितने ऐसे धर्मावलंबी हैं जो धर्म के लिए बहुत कठिन से कठिन तपस्या वगैरह करते हैं, वो इस कदर मुश्किल होते हैं कि उनके पास जाना मुश्किल। और अगर आप जाइए भी तो कोई लकड़ी वकड़ी लेके साथ जाइए, क्यों? उनको तो बात बात में गुस्सा आता। अभी मैंने एक इसमें लिखा कि कारण क्या है, इसका साइंटिफिक कारण है। साइंटिफिक कारण ये है कि हमारे अंदर जो जीन्स है उसका एक डेटाबेस है, उसमें 3 चीजें हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, एक नाइट्रोजन, एक फास्फोरस। जिस वक्त हमारे अंदर तपस्विता घुस जाती है तब जल जल के हमारा पानी खत्म हो जाता है। ये जो पेशियां सेल्स है इसका पानी खत्म हो गया। अगर फास्फोरस को आप पानी से निकाल लीजिए तो भड़क जाएगा, और इसलिए लोग जो है वो भड़क जाते हैं। तो इस कदर की तपस्विता बहुत ही शांति के विरोध हुए।
क्योंकि शारीरिक ही ऐसी क्रिया है। इसलिए आपने देखा पहले जमाने में दुर्वासा एक थे, वो ऐसे शाप दे देते, उनको सिर्फ शाप देना ही आता था, किसी को उद्धार क्या नहीं मैंने सुना। यह अध्यात्म नहीं, आत्मा का प्रकाश एक तरफा नहीं चलता, चारों तरफ फैलता। और ऐसा आदमी अपनी शांति में, अपने गौरव में शांत। ये स्थिति आने के लिए कोई चीज छोड़, उसको छोड़, उसको छोड़, कोई चीज छोड़ने की नहीं। जो भी कुछ संसार में है वो वहां अपनी जगह। जैसे ही आप अपनी आत्मा को प्राप्त करेंगे, कुंडलिनी के जागरण से ये जब घटित होगा, तब आप देखेंगे कि सबके साथ आपका तादाद, और ऐसी ऐसी कविताएं सूझेंगी, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आएंगी, इतनी सूक्ष्म, जो आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी आपने देखा भी नहीं, कभी आपने गौर भी नहीं किया, आपके ध्यान में भी वो बात नहीं है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले नानाविध उपचार लोग करते, गुरुओं को मानते थे, बहुत कोशिश करते थे, पर नहीं बनता। ये बात बिल्कुल सही है कि कुंडलिनी का जागरण बहुत कठिन है। और एक बार किसी ने श्री रामदास स्वामी, जो कि शिवाजी के गुरु थे, उनसे पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कितनी देर में होता है। उनका जवाब था कि तत्क्षण, उसी क्षण होता है, लेकिन लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। तो लेने वाले तो मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने बैठे, और ये जमाना ऐसा है, इस जमाने में आदमी एक कश्मकश में इतना ज्यादा, ये जमाना ही कलयुग की घोर कलाओं का, त्रासित मानव का एक बहुत ही जालिम जमाना है। एक दूसरे से बैर रखना, एक दूसरे को तकलीफ देना, एक दूसरे पे जबरदस्ती करना, वो चाहे घर गृहस्थी में हो, चाहे बाह्य में हो, वो राजकारण में हो, कि और किसी भी प्रांगण में हो, ये कार्य होता है। और बहुत से लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि हम गलत काम कर रहे हैं, कि हम किसी पे जबरदस्ती कर रहे हैं, या किसी को हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और ये हर एक धर्म में हो रहा है। ऐसा कोई धर्म नहीं जहाँ मारपीट नहीं, जहाँ आफत नहीं। और लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका धर्म सारे धर्म से ऊंचा नहीं, कोई विशेष धर्म नहीं। अगर आपका धर्म ऐसा विशेष है तो क्यों मर रहे हो, क्यों ऐसी हालत हो रही, क्यों तकलीफ में पड़े हो? हमारा धर्म सबसे ऊंचा। आप अगर कल दूसरे धर्म में पैदा होते तो उस धर्म के लिए आप यही बात, यानी धर्म को लेकर लड़ना, ये परमात्मा के लिए बड़ी भारी लांछना, बहुत बड़ी लांछना। वो जमाना था, उस जमाने में जैसी जरूरत थी उन लोगों ने वो बात कही, पर उनको अदल बदल के ये वो करके और दूसरी बातें सामने ला करके और परमात्मा के नाम पे लड़ना, इससे बढ़ के और कोई पाप नहीं। दूसरों को मारना भगवान के नाम पर, पीटना भगवान के नाम पर। जो परमात्मा क्षमाशील, दयाशील, करुणा के सागर, उनका नाम लेकर के ऐसे दारुण कार्य करना किसी भी धर्म की लांछना। कि
किस चीज के लिए लड़ रहा है? कोई जमीन के लिए लड़ रहा है। ऐसे लोग जो निराकार में विश्वास करते हैं वो जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अरे जब आपका निराकार में विश्वास है तो ये जमीन के लिए क्यों लड़ रहे? छोड़ो। लेकिन ये सब कहने से भी कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने ऐसा कहा वो निष्फल हुआ। किसी ने सुना थोड़ी, किसी ने माना नहीं। ऐसे भाषा ही रह गई, बातें ही रह गई, लेक्चर रह गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं। कारण ये कि मनुष्य अंधकार में अज्ञान के पड़ा हुआ है। वही कबीर ने कहा कि कैसे समझाऊं सब जग अंधा। वही बात थी। ये दिल्ली, मैं आपसे कहती हूँ, मैं पहले सोचती थी कि यहाँ सर पटकना बिल्कुल बेकार। उसी दिल्ली में मेरी जीवित अवस्था में मैं देखती हूँ, जाने किन शब्दों से मैं अपने आनंद को वर्णन कर सकती। इस जगह जहाँ कुंडलिनी का नाम किसी ने सुना था, किसी से कुंडलिनी की बात करो तो कहते कि आप हॉरोस्कोप देख के मैं अपना हॉरोस्कोप लेके आता हूँ। तो मैं कहती थी कि यहाँ कौन कैसे होगा, कुछ मालूमात नहीं कैसे होगा। लेकिन बाद में मैंने पाया कि यहाँ कोई पूर्वजन्म के बहुत बड़े साधु संत होंगे, खोजने वाले होंगे, ऐसे बड़े ही कोई धार्मिक लोग होंगे जो इस दिल्ली में आ गए और अब उनको ये इच्छा हो रही है कि हम अपने आत्मा को प्राप्त करें। वो जो उनकी पूर्व जन्म की एक आस थी वो आज जागृत है। नहीं तो मैं समझ नहीं पाती। मेरी शादी दिल्ली में हुई और मैं तो सोचती थी भगवान ये क्या शहर है। यहाँ तो लोग सिवाय कपड़े के और जेवर के और पैसों के और सत्ता के कोई बात ही नहीं करते, और कोई बात ही नहीं करता, और कोई पूछता ही नहीं। और उसी दिल्ली में आज आप लोग अपने आत्म साक्षात्कार के लिए आए हुए हैं। ये परम भाग्य इस देश का है, इसका सौभाग्य है, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत महान देश है, एक योग भूमि है। लेकिन हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं। जब हम इस देश के बारे में कुछ जानते नहीं तो इससे हम प्रेम कैसे करें, इसके प्रति हम जागरूक कैसे होंगे। मैं हैरान, लंदन जैसे जगह में रहती थी, वहाँ का इंग्लैंड देश इतना सा है, इतना सा। उसमें कुछ कहना चाहिए कि हिंदुस्तान को कितना जनान है, बहुत ही कम लोग, पर हर एक आदमी चप्पा चप्पा जानता है, हर एक बात मानता है और बड़े गौरव से। वहाँ कोई चीज है नहीं गौरवशाली, सच बात तो। मैंने किसी से पूछा कि ये तुम कहाँ से कांच का बर्तन खरीद लाए, फौरन उसने बताया वो फलाने जगह वहाँ है, नॉर्थ में ऐसा है, और ये वो फैक्ट्री है उसमें बनता है। हैरान। वहाँ पड़ोसी आपस में बात नहीं करते, पर हर आदमी जानता है कि ये देश क्या है, हर एक चीज को जानता, चाहे वो पढ़ा हो नहीं हो कुछ। एक देवी जी थी देहात में, उनके यहाँ गए तो वो ये नहीं जानती थी रशिया कहाँ है, पर लंदन के बारे में, हालांकि देहात में रहती थी, सारे देश के बारे में, देश क्या है वो इतना छोटा सा, एक एक चीज, एक एक बात जानती। और अपने यहाँ तो हम लोग सब साहब हो गए, रहते हिंदुस्तान, या क्या हो गया पता नहीं, किसी के बारे में कोई बात किसी को मालूम नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों की बस बुराई करते थे। ये मैं पहले की बात बता रहा, अब नहीं। और कुछ पूछो हमें नहीं मालूम, बहुत गुस्से से कहा भाई फलाने कहाँ रहते। अरे वो
वो क्या क्लर्क है क्या? वो तो नहीं पता, पर ये पता वो तो क्लर्कों की बस्ती। तो आप कौन है? मैं हेड क्लर्क वेंकट। इस प्रकार इतना घमंड लोगों में था, इतना घमंड, वाह वाह। और जहां तहां देखो छोटी छोटी बातों में सबको बड़ा अपने बारे में ये कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। वही हाल पुराने दिल्ली में, वही हाल नई दिल्ली में। और किस बात का घमंड था सो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक तरह का ऐसा वातावरण था, संभ्रांत जिसे कहते, इल्यूजन, संभ्रांत। सबको कोई न कोई इल्यूजन में बैठा हुआ था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वैसा हूं। अगर आप पुरानी दिल्ली में जाइए तो वहां आप पूछे भला फलानी उसकी दुकान कहाँ? क्यों साहब, हमारी दुकान क्या बुरी? यहाँ बैठिए आप। अरे भाई आप ऐसी बात करें तो कौन बैठेगा आपकी दुकान में? इस कदर कश्मकश, इस कदर आपसी बैर, इस कदर आपसी बुराई। वही दिल्ली आज सुव्यवस्थित होना चाहता है, आपस में प्रेम करना चाहता है और उस एकाकारिता को प्राप्त करना चाहिए जो परमात्मा की देन है। इससे आप ही बताइए मुझे क्या लग रहा हो। बहुत दुनिया देखी है और इन दिल्ली वालों को मैं 1000 बार नमस्कार करती हूँ। अब आप लोग अपनी जिम्मेदारियां भी समझ लें। आप ऐसे शहर में रहते हैं कि जिससे अपने भारतवर्ष की शौहरत सारे दुनिया में जानी जाती है। दिल्ली में जो कुछ भी होता है वो सारे दुनिया में जाना जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के लोग कैसे हैं। एक आदमी कहीं दिल्ली में मर गया तो सारी दुनिया में शोहरत हो जाएगी और 25 आदमी और कहीं मर जाए उससे कोई मतलब। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि आप महत्वपूर्ण हैं और आपका महत्व ये है कि आप इस देश की प्रतिनिधि, इस योग भूमि के, इस भारतवर्ष के आप प्रतिनिधि। आज आप आत्म साक्षात्कार के लिए आए या बहुतों को हो भी गया, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि जो जो आत्म साक्षात्कारी हैं उनका अपना अपना एक विशेष स्थान होता है और दिल्ली वालों का भी एक विशेष स्थान मैं मानती हूँ। श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे इसी ध्यान का स्थिति पे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्य की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।